जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरी का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या ये सभी। अगर छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देता है तो उसमें उसकी कमजोरी का पता चलता है, उससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इसमें से अध्यापक की कमियों में पता चलता है। दूसरा, कुछ अध्यापक अक्षर अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है, या ये सभी। संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। नेता अपने समुदाय का होता है, शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। प्रतिनिधित्व होता है। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके, या भविष्य में नेता बन सके। व्यक्तित्व का विकास कर सके। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। छात्रों में जो अनुशासनहीनता होता है उसका निराकरण के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है? छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना, या फिर छात्रों को कठोरता से दंडित करना, या फिर छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना। छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना चाहिए कि बच्चा क्यों अनुशासनहीन व्यवहार कर रहा है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेनकेन, रूसो, अरस्तु एंड जॉन लॉक। मेनकेन महोदय ने कहा था वही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक होता है जो स्वयं बालक जैसा हो। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। विलियम जेम्स शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा को प्रवर्तक माने जाते हैं। अभ्यास से, यह प्रश्न छोटा लग रहा पर इसका जवाब, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, विग्रह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है
खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। भाषा सीखने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है? वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या पाठ्य पुस्तक पढ़ना। चारों में कौन सा ऐसा सबसे प्रभावी उपाय जिससे भाषा आसानी से बच्चा सीख सके? वार्तालाप द्वारा। पाठचर्या का निर्माण मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? जब हम पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो छात्रों के परिवेश का ध्यान रखते हैं, या पाठ्य सामग्री का, या शिक्षा के उद्देश्यों का, या फिर शिक्षण विधियों का? शिक्षा के उद्देश्यों को हम ध्यान में रख के पाठचर्या का निर्माण करते हैं मुख्य रूप से। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि का पता कर सकता है, या फिर छात्रों की क्षमता को पता कर सकता है, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार पता कर सकता है, या उपयुक्त तीनों? उपयुक्त तीनों। शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से छात्रों की अभिरुचि भी पता कर सकता है, क्षमता भी पता कर सकता है, चेतन अचेतन व्यवहार को भी पता कर सकता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन करना हमेशा, या अध्यापकों का उच्च वेतन, या पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन? इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक बन सकता है? छात्रों का सतत मूल्यांकन ही शिक्षा के उच्च स्तर को बढ़ावा दे सकता है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो, वह एक सफल अध्यापक होता है। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है अपनी संभावनाओं से अनिभज्ञता, अपने आप की अक्षमता, असफलता की भावना से प्रभावित, या विनम्रता की भावना। अपने आप की अक्षमता को साबित करता है कि यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसके लिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, या शारीरिक विकास के लिए, या ज्ञान अर्जन के लिए। रचनात्मक कार्यों के लिए हमेशा बालक को प्रेरित करना चाहिए क्योंकि बालक हम क्रियाशील होता है। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, या विदेशी मदद लेनी चाहिए। लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। लोगों को जागरूक रहेंगे तो प्रदूषण की समस्या जो है वह कम होगी। हमारा मस्तिष्क हमारा समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कभी नहीं, हाँ, या कभी कभी संभवतः। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को और हमारे मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कि कभी नहीं, कि हाँ करता है, या कभी भी कभी कभी करता है, या संभवतः करता है। तो इस प्रश्न का जवाब है
हाँ, मस्तिष्क हमारा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए, विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में। मातृभाषा में प्राथमिक कक्षाओं में जो भी संप्रेषण करना चाहिए वो मातृभाषा में अगर संप्रेषण रहेगा तो उनमें संप्रेषण में ज्यादा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। पेडागोजी कहलाता है सीखने की कला, शिक्षण विज्ञापन, शिक्षण अधिगम विज्ञान और कला दोनों में संप्रेषण। शिक्षण अधिगम विज्ञान और कला दोनों ही पेडागोजी कहलाता है। छात्रों का मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ विधि है सत्रात्मक में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सत्र के अंत में अगर परीक्षा लिया तो बेस्ट है, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अच्छा है। छात्रों के संचयी अभिलेख आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया इनमें से कोई नहीं। छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन विधि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? नम्रता का, परिश्रम का, स्वतंत्र चिंतन या आज्ञा पालन। तो विद्यार्थियों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है परिश्रम का। अगर विद्यार्थी परिश्रमी है तो हर चीज वो अच्छे से करने का प्रयास करेगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किससे रुचि लेना प्रारंभ करता है? विद्यालय में, धर्म में, मानव में या इनमें से किसी में नहीं। अगर 6 से 10 वर्ष का बालक है तो उसके अंदर जो रुचियां पैदा होती है वो कहाँ से प्रारंभ करता है? विद्यालय में, धर्म से या मानव में, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय में। विद्यालय में 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक होता है उसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित ... से कर सकते हैं, यानी इसका जो प्रश्न का जवाब है वह यहाँ पर फुलफिल होगा तो यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या अनुशासन की अनुमति को विकसित करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। आदर्श रूप से बर्ताव करके कि उन्हें अच्छे से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता एवं अनुभव, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद के लिए सृजनात्मकता एवं अनुभव का समान अर्थ बताया है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन करता है? अहम, पराहम या इदम एवं अहम या इदम। इनमें से कौन सा है जो कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह भंडारण करता है? इदम। इदम ही जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह भंडार ग्रह इदम को कहा जाता है। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? जॉन ईवी ने कहा है, गेसल ने कहा, स्टेंग या क्रो ने कहा है। ऐसे कौन से हमारे फिलोसफर, दार्शनिक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के मैदान में से सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है?
स्ट्रेंग महोदय ने बताया है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीखता है। योजना पद्धति एक ऐसी समस्यात्मक प्रक्रिया है जिसके प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है, ऐसा किसने कहा है? किलपैट्रिक, जे स्टीवेंसन, डॉक्टर राधाकृष्णन या रविन्द्रनाथ टैगोर। चारों में से कौन से शिक्षाविद थे जिन्होंने कहा कि योजना पद्धति एक ऐसी समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा इस बात का कि योजना पद्धति एक ऐसी समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में ही पूर्ण किया जा सकता है। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर स्कूल बाहर आपका कोई विद्यार्थी मिलता है तो आप उसे किस तरह से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे या बहुत गंभीर होकर या मित्रों की तरह? तो बहुत गंभीर होकर हम बात करेंगे जब अपने छात्रों से हम बाहर स्कूल के मिलते हैं तो। शिक्षक योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो मैं बताऊं, एक जो शिक्षक होता है उसका मूल्यांकन जो उसके आचरण जो होता है सबसे बेस्ट उसके शिष्य उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे शिक्षक कैसे हैं। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट द लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू वेरी मच।